हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीरीज ओनली। पिछली बार जो पिछले वीडियो में हमने करा था दैट इज सीरीज कंप्लीशन। कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूरी सीरीज दी होती है, उसमें कोई टर्म मिसिंग होती है तो आपने वो फाइंड आउट करनी होती है। एक तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज के और आते हैं, वो क्या आते हैं कि आपको पूरी की पूरी सीरीज जो होगी वो कंप्लीट दी होगी, बट उसमें कोई टर्म जो होगी वो आपकी रॉन्ग होगी। तो आपने उसको करेक्ट करना है कि कौन सी टर्म जो है आपने वो फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो होगी वो आपकी रॉन्ग होगी। तो स्पेसिफिकली उसके लिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज। आपको नंबर सीरीज दी होगी, उसमें से एक टर्म जो होगी आपकी रॉन्ग होगी। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, आपको वो रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना होगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट पार्ट। Now first question is 196, 169, 144, 121, 101। ये आपको सीरीज गिवन है पूरी की पूरी, ठीक है। और आपने बताना है इसमें से कौन सा जो एक टर्म है वो रॉन्ग है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा सीरीज में से। और आपके ऑप्शन गिवन है 101, 121, 169 एंड 196। तो किस तरह से आप इसको निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखें इस सीरीज में तो इसमें एक कॉमन पैटर्न है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन करते थे सिमिलरली इसमें भी हम करेंगे। कॉमन पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे और जो पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है आपकी टर्म, वो आपकी टर्म होगी रॉन्ग। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए 196 है, 169 है, ये आपका 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। दिस इज 13 का स्क्वायर, दिस इज 169, दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 144, दिस इज 11 स्क्वायर, दैट इज 121। तो एक तरह से देखिए 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। अब आना चाहिए था आपका 10 का स्क्वायर। आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 10 का स्क्वायर होता है 10 10 100, बट यहाँ पर टर्म कितना गिवन है 101। तो दिस टर्म इज रॉन्ग टर्म। आपकी कौन सी टर्म रॉन्ग है, 101 टर्म। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज इज 101. Okay, now let us take second example. Next question is 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382. Now you have to find the wrong term in this series and the option which are given is 4, 10, 96, 382. अब अगर आप ध्यान से देखें इस सीरीज में तो देखिए यहाँ पर अगर हम 4 में 6 ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम आगे 12 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 22। नेक्स्ट वी ऐड 12 प्लस 12 दैट इज 24 ऐड करते हैं तो हमारा 46 आ जाता है। मतलब एक तरह से पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट इज 6 में 6 ऐड के 12 वाला आ गया, 12 में फिर आगे 12 ऐड के 24। तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 24 प्लस 24 आ जाएगा आपका 48। तो एन में आपका 48 का आना चाहिए। नेक्स्ट 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका, नेक्स्ट में आपका 96 आना चाहिए। और नेक्स्ट में 96 प्लस 96 कितना हो जाएगा आपका 192। ओके, तो अगर हम प्रीवियस टर्म में इतने टर्म को ऐड करते हैं तो आपका नेक्स्ट टर्म बनना चाहिए। तो लेट अस सी कौन सा एक ऐसा टर्म है जिसमें ये सीक्वेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए अगर मैं 4 में 6 ऐड करती हूँ तो मेरा आ रहा है 10, ठीक है। नेक्स्ट 10 में मैं 12 ऐड करती हूँ तो मेरा आ रहा है 22। दिस टर्म इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 22 प्लस 24 करती हूँ तो मेरा आता है 46। दिस टर्म इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 46 प्लस 48 किया जाए तो मेरा टर्म आएगा 94। और यहाँ देखिए यहाँ टर्म जो है वो 96 गिवन है। ओके ओके, लेट अस चेक नेक्स्ट। 94 में अगर मैं 96 ऐड करती हूँ
96, तो मेरा आता है 190 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो हमारी टर्म रॉन्ग है वो टर्म है 96, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया तो मेरा 94 आ रहा है, यहाँ पर 96 गिवन है, आगे मैंने दोबारा 94 में नेक्स्ट टर्म ऐड की तो मेरी 190 आ रही है। हेंस आवर रॉन्ग टर्म इज 96, यानी आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज आज इन एसएससी एग्जाम, ये एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं कि आपने सीरीज गिवन है, आपको कोई उसमें रॉन्ग टर्म को निकालना होता है। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट सीरीज व्हिच इज गिवन इज 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 and 125, and the option which are given are A, 3, 4, 10, 27। अब अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखें तो देखिए यहाँ पर ये आपका 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 3 बन रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 3 की पावर बनना चाहिए। देखिए अगर हम 3 की पावर 1 करते हैं तो आपका आना चाहिए 3, 3 की पावर 2 करते हैं तो आना चाहिए हमारा 9, 3 की पावर 3 करते हैं तो हमारा आना चाहिए 27। सिमिलरली अगर 4 रेज टू द पावर 1 4 होता है आपका, 4 रेज टू द पावर 2 होता है 4 4 जा 16, 4 रेज टू द पावर 3 होता है आपका 64। सिमिलरली 5 रेज टू द पावर 1 होता है आपका 5, 5 रेज टू द पावर 2 होता है आपका 25 एंड 5 रेज टू द पावर 3 होता है आपका 125। अगर आप यहाँ ध्यान से सीरीज देखें तो देखिए 3 आ रहा है आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आना चाहिए था आपका 9, ये आपका 9 नहीं आ रहा है, थर्ड टर्म 27 है, फोर्थ टर्म 4, देन 16, देन 64, देन 5, 25, 125। तो आवर रॉन्ग टर्म इज दिस सेकेंड टर्म विच इज 10। देन आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। Now our next series is 8, 13, 21, 32, 47, 63 and 83, and the option which are given are 13, 21, 32 and 47. Okay, now let us start. अगर हम ध्यान से देखें तो 8 में अगर हम ऐड करेंगे आपका 5 तो कितना आ जाएगा हमारा, तो बन जाएगा हमारा 13। सिमिलरली नेक्स्ट हम ऐड करते हैं अगर 8 तो हमारा आ जाएगा 21। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं 11 तो हमारा आ जाता है 32। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, +5 +8 +11, मतलब एक तरह से इनमें 3 का डिफरेंस है। 5 है, 6 है, 7 है, फिर 8 आ गया है, 9 है, 10 है, फिर 11 आ गया, 12 13 को छोड़ के 14 आ जाएगा, फिर देन आपका 15 16 को छोड़ के 17 आ जाएगा, फिर 18 19 को छोड़ के 20 आ जाएगा एंड सो। ठीक है, तो इस तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट आएगा फिर 8, फिर 11, फिर आपका कितना ऐड करना पड़ेगा 14 ऐड करना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो टर्म है उनमें कितना होना चाहिए आपका एडिशन 17 का होना चाहिए, नेक्स्ट जो टर्म है उनमें आपका होना चाहिए 20 का। सो लेट अस फाइंड कौन सी टर्म जो है इसमें रॉन्ग है। सो लेट अस चेक। देखिए सबसे पहले अगर मैं 8 में 5 ऐड कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 13, ठीक है, आर दिस टर्म इज करेक्ट। नेक्स्ट चेक करते हैं 13 + 8 दैट इज 21, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ ऐड 21 + 11 करते हैं तब भी हमारा आता है 32। Our next term is also correct. Okay, now let us check next term 32 + 14. If we add 32 and 14 we get 46. Okay, but here it is given 47, तो ये this term is wrong. Okay, next के साथ भी करके देख लेते हैं। 46 को ऐड करते हैं हम 17 के साथ, okay, we get 63. So this term is wrong. This 47 term is wrong and the correct term is 46. So our option D is correct. Okay, in this way we solve this type of question.
Now the series which is given is 380, 188, 92, 48, 20, 8, 2, and the option which are given are 8, 20, 48, 380. Okay, so this is also one of the question which was asked in your exam. तो अब ये पूरी सीरीज में से एक टर्म जो है वो रॉन्ग है और आपको फाइंड आउट करना है वो कौन सी टर्म है जो इस सीरीज में रॉन्ग है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज मिल रही है आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हम इसमें से 380 में से 192 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 188। ओके, अगर हम 188 में से 96 सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल गेट 92। सिमिलरली इफ आई सब्ट्रैक्ट 44 from 92 I will get 48. Similarly if I subtract 28 from 48 I will get 20. And if I subtract, अगर मैं यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करूँ, 12 सब्ट्रैक्ट करूँ 20 में से तो I will get 8. And similarly if I subtract 6 from 8 तो I will get 2. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें जो पैटर्न हमारा बन रहा है इसमें जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे का हाफ है। जैसे यहाँ पर आपका 192 है, ठीक है, तो 192 का जो हाफ है आपका वो 96 होता है। यहाँ पर जो ये दो टर्म्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि 12 का अगर मैं हाफ कर दूँ, इफ़ आई डिवाइड 12 बाई 2 आई विल गेट 6। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ कहीं ये टर्म जो है आपकी रॉन्ग है। तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, जो राइट पैटर्न है, दिस पैटर्न इज रॉन्ग। अब राइट पैटर्न क्या होगा हमारा, देखिए 192 का हाफ कितना होगा आपका 96। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12। इसका मैं हाफ करूँगी तो मुझे मिलेगा आपका 2 4 ज़ा 8 and 2 8 जा 16। नेक्स्ट टर्म आई विल गेट 24, इसका हाफ हमें मिलेगा -12। सिमिलरली इसका हाफ मुझे मिलेगा -6। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हमारा फॉर्म हुआ है ये पैटर्न, दिस इज आवर करेक्ट पैटर्न। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं अपनी टर्म्स। अगर मैं 380 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 192 तो मेरे पास जो टर्म आती है दैट इज 188, दिस टर्म। अगर मैं 188 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ 96 तो मेरे पास जो टर्म आएगी दैट इज 92। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है मेरी टर्म, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 92 में से अगर मैं 42 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 48 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आई विल गेट 44। तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो 44 है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर 188 भी आ रहा है, 92 भी आ रहा है, यहाँ पर मेरी 44 टर्म आनी चाहिए थी। तो देखिए नेक्स्ट करके देख लेते हैं। जब मैं 44 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी 24 तो मेरा टर्म आ रहा है 20। नेक्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 20 में से मैं आगे सब्ट्रैक्ट करूँगी 12 तो आई एम गेटिंग 8, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 8 माइनस अगर मैं 6 करती हूँ तो भी मेरा 2 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें जो टर्म रॉन्ग है दैट इज दिस टर्म। 48 टर्म जो है वो आपकी रॉन्ग है, इसकी प्लेस में आपका क्या आना चाहिए था 44। ओके, तो आर करेक्ट टर्म इज 44। तो आर ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब जो इस सीरीज में रॉन्ग टर्म है वो आपकी कौन सी है, 48th टर्म है। Now the next series which is given is 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777, and the option which are given are 21, 129, 10, 356. Okay, now let us start. If you see here, you can see the pattern which is forming is, अगर देखिए हम 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 + 1 ये आ जाएगा आपका 3। सिमिलरली नेक्स्ट 3 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम +1 करते हैं तो आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 + 1 दैट इज 10। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म 10 × 2 + 1 तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 21। मतलब ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं, × 2 से कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, फिर 3 से × कर रहे हैं, +1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 21 × 3 दैट इज 63 + 1
क्या आ जाएगा आपका 64। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म दैट इज 164 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 129। सिमिलरली 129 2 के बाद आएगा हमारा 3 प्लस 1, दिस इज 387 प्लस 1 388। नेक्स्ट 388, यहाँ पर ये टर्म हमारी 388 नहीं गिवन है, 356 गिवन है। नेक्स्ट 388 इंटू 2 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है 777। दिस मीन्स दिस टर्म इज करेक्ट एंड दिस टर्म इज रॉन्ग इन दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज की जो रॉन्ग टर्म है दैट इज 356, क्योंकि ध्यान से देखिए हमारा 3 भी आ रहा है, नेक्स्ट 10 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, हमारा 64 भी आ रहा है, 129 भी आ रहा है। हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो कितनी आनी चाहिए थी 388, बट कितनी आ रही है 356, तो दिस टर्म इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास 777 भी आ रहा है, तो आर ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब जो हमारी रॉन्ग टर्म है सीरीज में दैट इज 356। नाउ द नेक्स्ट सीरीज विच इज गिवन इज 3, 4, 10, 32, 136, 685, 4116, and the option which are given is 10, 32, 136 and 4116. Okay, now the pattern which is forming in this series is, you can see we can write this as 3 into 1 plus 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा, 3 1 3 plus 1 4 आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं 4 में 2 मल्टीप्लाई करती हूँ और प्लस 2 करती हूँ तो 4 2 8 प्लस 2 दैट इज 10। सिमिलरली नेक्स्ट 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 33। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 से किया प्लस 1 किया, फिर 2 से किया, फिर प्लस 2 किया, फिर 3 से किया प्लस 3 किया। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 33। ओके, बट जो सीरीज में हमें दिया है दैट इज 32। ओके, चेक करते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट टर्म ठीक आ रही है हमारी 33 इंटू 4 प्लस 4, बिल्कुल करेक्ट आ रही है हमारी 136। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका 132 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 136। नेक्स्ट टर्म 136 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 680 प्लस 5 कितना हो जाएगा 685। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म 685 इंटू 6 प्लस 6, ये आ जाएगा आपका 4116। ओके, अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट टर्म हमारी सही आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, 3 के साथ फर्स्ट टर्म के बाद 4, फिर 10 आ रही है, फिर हमारी 33 आ रही है। यहाँ पर क्या गिवन है 32 गिवन है, तो दिस टर्म इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारी 136 आ रही है करेक्ट, नेक्स्ट टर्म हमारी 685 आ रही है, नेक्स्ट टर्म हमारी 4116 आ रही है, तो आर रॉन्ग टर्म इज 32। दिस मीन्स आर ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जो सीरीज में रॉन्ग टर्म है वो क्या है, वो आपकी 32 है। The next series which is given and which is also asked in your exam is 93, 309, 434, 498, 521, 533, and the option which are given is 309, 434, 498, 521. You have to find out the wrong term in the series. Okay? अगर आप ध्यान से देखें सीरीज को तो देखिए पैटर्न क्या बन रहा है आपका 93। अगर हम 93 में आपका 6 का क्यूब ऐड करते हैं, 6 का क्यूब होता है आपके पास 216। ठीक है, तो 93 प्लस 216 क्या आ जाएगा आपके पास 309। सिमिलरली नेक्स्ट 309 में अगर आप ऐड कर देते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 125। 309 प्लस 125 यू विल गेट 434। सिमिलरली नेक्स्ट 434 if you add 4 का क्यूब, 4 का क्यूब is 64। 434 plus 64 you will get 498। Similarly if you add 498 में अगर आप क्या ऐड करते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है आपके पास 27। 498 plus 27 you will get
you will get 525. ओके, यू विल गेट 525. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो टर्म हमारे पास बन रही है, यहाँ पर 309 बनी करेक्ट है, 434 बनी करेक्ट, नेक्स्ट 498 बनी करेक्ट है, बट दिस टर्म की जगह हमारी आनी चाहिए थी 525. लेट अस चेक विथ लास्ट रिजल्ट ऑल्सो, क्या हमारा ठीक आएगा अगर हम ये लेके चलेंगे. 525 में अगर हम ऐड कर देते हैं 2 का क्यूब, जो कि होता है हमारा 8, तो 525 प्लस अगर हम 8 करते हैं तो हमारे पास 533 आता है. दिस मीन्स दिस टर्म इज करेक्ट. इसका मतलब ये है कि जो सीरीज में आपकी हमें 521 टर्म दी है दैट इज रॉन्ग टर्म. दिस मीन्स आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट. यानी ये जो टर्म है सीरीज की, ये क्या है आपकी रॉन्ग टर्म है. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3, 2, 8, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42. Option which are given are 8, 9, 13 and 12. अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये सीरीज आपकी डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज भी हो रही है, फिर आपकी दोबारा डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये एक सीक्वेंस है, इसमें से हम 2 सीरीज बना सकते हैं. देखिए कैसे, अगर आप ध्यान से देखें ऑल्टरनेटिवली एक छोड़ के एक, 3, 8, इसमें से आप 2 सीरीज बना सकते हैं. सीरीज 1 जो बनेगी आपकी बनेगी 3, 8, 13, 18, नेक्स्ट 23. एंड जो सीरीज 2 आपकी बन रही है, वी विल राइट हियर सीरीज सेकेंड, वो हमारी क्या बन रही है 2, 9, 22, 32, 42. तो हमारी एक सीक्वेंस में से ये 2 सीरीज निकल के आई. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है. 3 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट 8 बन रहा है. 8 में हम नेक्स्ट दोबारा 5 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 13 बन रहा है. नेक्स्ट दोबारा 5 ऐड करने पे हमारा 18 आ रहा है. नेक्स्ट इसमें भी आपका 5 ऐड करने पे. तो यानी ये जो है हमारे टर्म्स, ये तो ठीक है. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो कुछ 7 कुछ डिफरेंट आ रहा है, बट अगर हम लास्ट के 3 टर्म्स देखें तो इसमें आपको अगर 22 में मैं 10 ऐड करूँगी तब मेरा 32 आ जाएगा. सिमिलरली 32 में अगर मैं 10 ऐड करूँगी तो मेरा 42 आ जाएगा. तो इसका मतलब है ये जो टर्म है दिस टर्म इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 में 10 ऐड करती हूँ तो मेरा कितना आना चाहिए था, मेरा आना चाहिए था 12, और यहाँ पर जो टर्म आ रहा है उसमें कितना आ रहा है 9 आ रहा है. आना कितना चाहिए था 12. तो ये जो सीक्वेंस है इसमें ये जो 9 टर्म है दैट इज रॉन्ग. तो माय ऑप्शन बी इज करेक्ट. मतलब ये पूरे सीक्वेंस में 9 टर्म है वो आपकी क्या है, रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 18, 24, 26 and 35. And the option which are given is 18, 24, 26 and 10. You have to calculate the wrong term. You have to find the wrong term. अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आपका सीक्वेंस है, इसमें से भी हम 2 सीरीज जो है वो बना सकते हैं. कैसे? देखिए सीरीज 1 जो बनेगी आपकी दैट इज 0, 3, 8, 15, 24 and 35. Similarly सीरीज 2 जो हमारी बनेगी दैट इज 2, 5, 10, 18 and 26. क्या होता है ना, कई बार आप जब सीरीज देखते हैं ना, आपको जो भी सीरीज गिवन होती है आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोड़ के एक जो है कुछ ना कुछ सेम पैटर्न बन रहा होता है. तो इसीलिए हम उसको 2 सीरीज में सीक्वेंस करके उसको 2 सीरीज में तोड़ देते हैं. तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है. अब यहाँ पर है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने 3 ऐड कर रखा है 0 में, तो 3 आया. नेक्स्ट में हमने 5 ऐड कर रखा है, नेक्स्ट में 7. सिमिलरली नेक्स्ट में हमने ऐड कर रखा है आपका 9, ठीक है. नेक्स्ट में हमने ऐड कर रखा है 11, तो आपका 35 आ गया, ठीक है. तो यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है 3, 5, 7, 11, 9, 11 का.
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पैटर्न, इसमें भी हम +3 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 5। 5 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आ रहा है 10। मतलब सेम यही पैटर्न फॉर्म कर रहा है 3, 5, 7। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट आ गया, तो यहाँ पर हमारा टर्म क्या आना चाहिए था, यहाँ पर अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 10 + 7 कितना होना चाहिए था, हमारा 17 होना चाहिए था। ओके, लेट अस चेक के नेक्स्ट टर्म ठीक है कि नहीं। 17 में अगर हम नेक्स्ट कितना आना चाहिए था, 7 के बाद 9, तो +9 हमारा 26 बन रहा है। दिस मीन्स दिस इज आर करेक्ट टर्म एंड दिस इज आर रॉन्ग टर्म। तो इन दिस सीक्वेंस दिस टर्म 18 इज रॉन्ग, सो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो रॉन्ग टर्म है इस पूरे सीक्वेंस में वो कौन सी है, वो 18 है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट। ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके थे कि आपको सीरीज दी होगी, उसमें से आपको रॉन्ग टर्म निकालनी होगी। ओके, दैट इज ऑल अबाउट सीरीज कंप्लीशन। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, यू कैन लीव कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।